वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो RO का टेस्ट सीरीज चालू कर दी है मैंने। ये हिंदी की है, जो 60 नंबर की प्रीलिम्स में हिंदी होती है, जिसमें विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विशेषण विशेष, अशुद्धि शोधन, ये सब आते हैं। तो ये वो रहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 टेस्ट लेके आया हूँ, फुल लेंथ, मतलब 60 क्वेश्चन, 10 यानी 600 हुए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इतने में से बहुत सारे आपको फंसेंगे क्वेश्चन, और आप अगर हिंदी तो पढ़ ही रहे होगे भाई, तैयारी कर रहे हो, तो इसमें से आप ट्राई करके देखो कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक, ईमानदारी से, कि आपकी तैयारी कैसी है, कि मतलब मजाक चल रहा है सच या सच में, ठीक है, 40-45 क्वेश्चन कर पा रहे हो, मिनिमम 30-35 प्लस होने चाहिए, ठीक है। और हिंदी अगर अच्छी करनी है, मतलब टेस्ट में, यूपी PCS में, RO में हिंदी को अच्छा करना है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की 49 रुपीज़ की PDF है, कंप्लीट 6 टॉपिक प्रीलिम्स के, वो भी ले सकते हो। क्विक रिवीजन के लिए वो बेस्ट है। करना क्या है, जैसे देखो विलोम शब्द है, अब आपके पास सिर्फ उसको रटने का टाइम है, जैसे अभिज्ञ अनभिज्ञ, नूतन पुरातन, स्थावर जंगम, ठीक है, ज्येष्ठ कनिष्ठ, ऐसे करके 4-5 बार रटोगे, विलोम शब्द रट जाएगा। और पढ़ना कैसे है, डेली समझ लो, डेली का टास्क 2 घंटे अब हिंदी को करना पड़ेगा, क्योंकि 11 फ़रवरी को एग्ज़ाम है। 2 घंटे हिंदी पढ़ो, 1 घंटा डेली करंट पढ़ो, ठीक, और 2 घंटे GS पढ़ो। कितने हो गए, 2 2 4 1 5, और 2 घंटे कोई दूसरा GS पढ़ो, मतलब 2 घंटे अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ लो। 7-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, अगर समीक्षा अधिकारी बनना है इतने टाइम में, ठीक है। और वो भी ये उनके लिए जो कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं, जो एकदम से अभी पढ़ना चालू करें तो भाई मुश्किल है, ठीक, तुमसे ना हो पाएगा। मतलब जो तैयारी कर चुके हैं कंटिन्यूसली, हिस्ट्री ज्योग्राफी उनको पता है, सिलेबस पता है, उनके लिए क्विक रिवीजन का ये टाइम है। तो अच्छे से अपने रिवीजन को चालू करिए, और उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, UPP से लेटेस्ट न्यूज़, ये आपका चैनल ही है, आप ही के हिसाब से चल रहा है। जो भी आपको अच्छे इनिशिएटिव लगते हैं मैं उसको लेके आता हूँ, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और मैं भूल गया, ये ऑनलाइन तो है ही है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो कि यार एकदम सेंटर में बैठ के क्या कंपटीशन का लेवल है, उस प्रेशर को झेल के आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, आपकी रैंकिंग क्या बन रही है, ठीक है, सब कुछ जैसे आयोग करता है सब वैसे होगा, बस एक चीज़ को छोड़ के। उसमें अगर आप सेलेक्ट हो गए, कट ऑफ निकल गई, तो हम आपको समीक्षा अधिकारी नहीं बना पाएंगे, बाकी सब कुछ सेम आयोग जैसा होगा। तो बहुत सस्ती है यार, 150 रुपये का टेस्ट है, जिसमें GS भी है, हिंदी भी है। 11 सेंटर हैं, आसपास सेंटर आपके मिल जाएगा। मस्त, वो भी वीकेंड में है, सैटरडे संडे, ठंड का टाइम, न्यू ईयर है। आराम से जाओ, अपने टेस्ट दो, दोस्तों के साथ जाओ, जो भी फ्रेंड है तुम्हारा उसके साथ जाओ, गर्लफ्रेंड के साथ जा सकते हो, मतलब जाओ, अपनी तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। चलिए शुरू करता है। तो सबसे पहला है इप्सित का विलोम क्या होता है। तो मैं आपको 5 सेकंड दूंगा कि आप भी ट्राई करो और रिलीजियसली देखो आपके कितने नंबर आए, ठीक। तो इप्सित का बताओ, 5 सेकंड हो गए। इप्सित का होता है अनिप्सित। क्या होता है, अनिप्सित। तो बी हो गया। देखो ऐसे ही रटना है, इप्सित अनिप्सित, अभिज्ञ अनभिज्ञ, ठीक, स्थावर जंगम, नूतन पुरातन, ज्येष्ठ कनिष्ठ, ऐसे करके विलोम शब्द दिन भर रटोगे, आराम से हो जाएगा, ठीक। सेकंड ट्राई करो। स्पर्श का विलोम शब्द क्या है, ठीक। तो स्पर्श का विलोम शब्द होता है अस्पर्श, ठीक, आ लग जाएगा बस, यानी सी हो जाएगा ऑप्शन। अंतर्मुखी का विलोम क्या है, चेक करिए, ठीक है। तो अंतर्मुखी का सही आंसर है बहिर्मुखी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अवर का विलोम शब्द क्या होगा, तो अवर का विलोम शब्द प्रवर हो जाएगा। टाइम दोस्तों बताइएगा, मैं ठीक दे रहा हूं या और बढ़ाऊं इसको, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, उन्मूलन का विपरीतार्थक मतलब होता है विलोम बताना। तो उन्मूलन का क्या होता है, तो उन्मूलन का हो जाएगा रोपड़। क्या हो जाएगा, उन्मूलन का रोपड़, ठीक। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, ठीक, पढ़ लिया। आयात का निर्यात बिल्कुल सही है। आमिष का परामिष नहीं होता, आमिष का निरामिष होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 पढ़िए। अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताना है,
ठीक है, तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, क्या होता है, अनावृष्टि, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 10, अपशकुन का विपरीत बताना है। तो अपशकुन का होता है शगुन, क्या होता है अपशकुन का, शकुन, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। विहित का विलोम शब्द क्या होगा? तो विहित का क्या हो जाएगा, निषिद्ध हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वादी का विलोम शब्द क्या होगा? तो वादी का विलोम शब्द प्रतिवादी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 11 कह रहे हैं, देखो निम्नलिखित, मतलब अब देखोगे आप 10 हो गए, 10 विलोम आते हैं, 10 विलोम हो गए। अब अशुद्धि वर्तनी आएगा कि इसमें पहचानना होगा अशुद्ध कौन लिखा है, मतलब गलत लिखा है। तो 11 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए, तो अशुद्ध मतलब गलत लिखा है उज्ज्वल, क्योंकि उज्ज्वल में दोनों में आधा जा आता है। क्वेश्चन 12, फिर से बताना है अशुद्ध कौन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप कर लिया होगा आपने। तो राहुल सांकृत्यायन नहीं होता है, राहुल सांकृत्यायन होता है, ठीक है। एक कवि है तो राहुल सांकृत्यायन, याद रखिएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। 13 में फिर मुझे यही बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए, कंफ्यूजिंग हो जाएगा इसमें, कई लोगों को ए लगेगा, पर अनुसांगिक होता है, क्या होता है, अनुसांगिक, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 14 फिर से ट्राई करिए कि नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, तो सन्यास बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मतलब सन्यासी, क्योंकि आकार नहीं होता है, अकाल होता है। केवल्य नहीं होता है, कैवल्य होता है, जो पढ़ा होगा जैनिज्म में होता है। आजीविका नहीं होता, अजीविका होता है, ठीक है। तो याद रखिए, छोटी छोटी एरर होती हैं पर एग्जाम में कंफ्यूज करके गलत करवा देती हैं, ठीक है। 19, इनमें से कौन सा एक शुद्ध अशुद्ध वाक्य है, ये बताइए। वे लोग परस्पर बातें कर रहे थे, बच्चों को मीठी शहद दो, मेरा रोम रोम खिल उठा, या आपकी बातें बहुत मीठी हैं। बताइए इसको। सो दोस्तों, बच्चों को मीठी शहद दो नहीं होता है, बच्चों को मीठा शहद दो, ठीक है। शहद मीठी नहीं होती है, फीमेल नहीं है वो, ठीक है। चले 20 फिर से ही कह रहा है वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखो, फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिन भिना रहे हैं, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, या देखो फूलों में भौरे भिन भिना रहे हैं। बताइए इसका। तो आई गेस कर लिया होगा आपने। तो देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, यानी ऑप्शन सी, भौरे, भौरे गुंजारते हैं गलत है, भिन भिनाते भौरे नहीं है, मक्खियां हैं, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, बी और डी। ऑप्शन सी सही है। तो 10 विलोम में आप देखो, 10 में कितने नंबर लाए, 10 अशुद्धि शोधन में आप कितने लाए 20 में से, ये चेक करो। 15 कह रहा है वह इन सब तथ्यों से अनिभिज्ञ है, रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी, और यहाँ रेखांकित है अनिभिज्ञ। तो बताइए भैया, ठीक है, कर लिया। तो अनिभिज्ञ गलत लिखा हुआ है, इसको सही तरह से लिया जाएगा अनभिज्ञ, यानी ऑप्शन बी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लोगों से गलतियां हो जाती हैं। अनभिज्ञ होता है, ठीक है। और इसका अगर विलोम पूछ ले अनभिज्ञ का, अभिज्ञ हो जाता है, ठीक है, अभिज्ञ अनभिज्ञ ऐसे, ठीक है। 16 कह रहे हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चुनाव करें, ठीक। पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, मोहन खूब हंसा, मैं दूध पीकर स्कूल गई थी, या प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ का दर्शन किया था। ठीक, बताइए कौन सा गलत है। आई होप कर लिया होगा आपने। तो प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ का दर्शन किया था, ये गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ के दर्शन किए, ठीक, या किए थे, ये सही हो जाएगा। 21 मरणासन्न अवस्था वाला के लिए क्या शब्द है भैया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आसान है, ये ट्राई करो। तो मरणासन्न अवस्था वाला के लिए शब्द होता है मुमूर्ष,
ठीक है, और इसी का होता है मुमूर्षा यानी मरने की इच्छा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन याद रखिएगा मुमूर्षु। चलिए 22 ट्राई करिए। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, जैसे बाहुबली पिक्चर में हम ये निकालते हैं कि भैया तुम जाओ, तो उसको क्या कहते हैं? अध्यादेश, अधिनियम, राज्यादेश या अधियाचना। ट्राई करो इसको। तो राज्य जो आधिकारिक रूप से आदेश निकालता है उसको अध्यादेश बोलते हैं, राज्यादेश नहीं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, अध्यादेश उसको बोला जाता है। तो क्वेश्चन 17 कह रहा है इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? पढ़िए भैया। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है, गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। अब बताइए इनमें से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा गांधी जी चरखा चलाते थे, क्योंकि अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, कैसे हो सकता है, हुए थे होगा। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है, भीड़ कभी एकत्रित नहीं होती है, ठीक, और वो जय जयकार नहीं करती है। गांधी जी चरखा चलाते थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 18 कह रहा है, फिर से भैया ट्राई करो इसको। तुमने मुस्कुरा दिया, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, सबको नमस्ते, इतनी देर में आप क्यों हैं? बताइए। कर लिया होगा आई होप। तो तुमने मुस्कुरा दिया गलत है, तुम मुस्कुरा दिए हो जाएगा, या तुमने मुस्कुरा दिया ये गलत है, ठीक है, तुम मुस्कुरा दिए होगा इसका, ठीक है। तो दोस्तों देख लो कितने आ रहे हैं, चेक करते जाओ। ये टेस्ट है, आपको हिंदी से अलग से हिंदी पढ़ना है तो वो अलग से उसकी टेस्ट सीरीज चल जाएगी। 49 रुपए की है दोस्तों, वो आप ले भी सकते हो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पे, ठीक है। अब इसको रटने का टाइम है, सिर्फ उसको अच्छे से करो। चलो 23 ट्राई करो। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। कष्ट से संपन्न होने वाला, ठीक, बताइए इसको। कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य या कोई नहीं। तो ये हो जाएगा कष्ट साध्य, ठीक। कष्ट से संपन्न होने वाले को बोलते हैं कष्ट साध्य। ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक। 24 कह रहे हैं जो व्यर्थ की बातें करता हो, तो जो व्यर्थ की बातें करता है उसको बहुत बोलना कहते हैं, वाचाल होता है। क्या होता है? वाचाल, ठीक। अब इसका विलोम क्या होगा पूछ ले तो वो मुखर होता है। चलिए 25 ट्राई करिए। पेट की आग को एक शब्द में क्या कहेंगे? ठीक है, जठराग्री, दावाग्री, मंदाग्री या बड़वाग्री। तो आंसर पता चल लगा होगा आपको, क्या है? ऑप्शन ए, जठराग्री। जब पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, बहुत जलन होती है, उसको जठराग्री बोलते हैं। 26 ट्राई करिए। युयुत्सु को क्या कहते हैं? दूसरों को हंसाने वाला, योग को इच्छुक, युद्ध का इच्छुक या रचना का इच्छुक। तो दोस्तों युयुत्सु का मतलब होता है युद्ध का इच्छुक, ऑप्शन सी। अब आप देखिए आपका सही हुआ या नहीं। युयुत्सु, ठीक है। मुमुर्षु, मुमुर्षु का मतलब क्या हो गया? मरने को इच्छुक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये सब। इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? ठीक, चूर्ण, आम्र, चंचू या कोढ़। तो तत्सम जो संस्कृत में होता है, तद्भव जो हिंदी में होता है, ठीक है। तो कोढ़ हिंदी का वर्ड है यानी तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? कोष्ठ होता है। कुष्ठ रोग सुना होगा आपने। चलिए 32 ट्राई करिए। तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से? सच, पत्ता, पुत्र या पत्थर। अब तत्सम का मतलब संस्कृत का शब्द, तो देख रहे हो तत्सम तद्भव भी अच्छे से करो, थोड़ा फंसाने वाले आ जाते हैं। तो पुत्र जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है पूत। क्या होता है? पूत। पूत कपूत तो भाग का क्या धन संचय ऐसे कुछ होता है यार। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन 27 कह रहा है अनेक युगों से चले आने वाले, ठीक। तो क्या होगा इसका? आई होप कर लिया होगा आपने। जो अनेक युगों से चला आता है वो है हमारा सनातन। सनातन धर्म का बहुत बोलते हैं ना, सनातन का मतलब है जो युगों से चला आ रहा है, ठीक है। क्योंकि कालांतर का तो मतलब होता है एक निश्चित काल में जो होता रहता है, ठीक है, उसको कालांतर बोलते हैं। प्राचीन पता ही होगा आपको, समीचीन पता होगा। चलिए 28। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं?
ईशान, नैऋत्य, वायव्य या आग्नेय। तो आई होप ट्राई किया होगा आपने। तो ये होता है वायव्य गुण। क्या होता है? वायव्य गुण। ठीक, चलिए तत्सम बताइए अब। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो ये अगर आपने पढ़ा है तो हिलास, विलास, हास या उल्लास। तो दोस्तों हुलास का तत्सम होता है उल्लास, यानी ऑप्शन डी हो जाए। दोस्तों ढीठ का तत्सम बताइए, कह रहा है। ढीठ का मतलब तत्सम मतलब संस्कृत वर्ड बताना है। तो ढीठ का जो होता है क्या होता है बताइए जरा। धूर्त, धृष्ट, उद्दंड या धृषित। तो ढीठ का तत्सम धृषित हो जाएगा, क्योंकि बाकी ये सब तत्भव हैं उसके। ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और बताइए, मैं इसको टेस्ट फॉर्म में ही कराऊँ ना, जैसे मैं करा रहा हूँ कि आपको टाइम दूँ और आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें, ठीक है? या आप चाहते हो कि मैं पूरे 10 फुल लेंथ टेस्ट को एक्सप्लेन करके आपको समझा दूँ, लर्न कराऊँ? ये मुझे बताइएगा ज़रा, ठीक है? पहला टेस्ट है तो मैं थोड़ा आपकी राय चाह रहा हूँ। चलो 29 ट्राई करो। जिसको उचित अनुचित का ज्ञान हो, मतलब सही गलत क्या है उस सोच समझ के बोले, उसको क्या कहते हैं? ज्ञानी, चतुर, विवेकी या दूरदर्शी। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो इसको विवेकी कहते हैं, बहुत विवेक से काम लेता है कि ये सही है ये गलत है, उस हिसाब से। ठीक है। ज्ञानी तो जानते हो, ज्ञानी तो फिर ज्ञान बांटने में लग जाता है। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्य का चयन कीजिए। अंत्यज का मतलब अंडे से जन्म लेने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला या तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अंत्यज, और एक आपका अंकशाई, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? आई होप आपने कर लिया होगा। तो जो निम्न जाति में जन्म लेता है उसको अंत्यज बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी है इसका। चलिए पलंग शब्द का तत्सम बताइए क्या होगा? पटल, पलंगा या पर्यग या प्लवंग। तो आई होप ये भी स्टक कर गया होगा आपके। पलंग का क्या होता है? पर्यक होता है। ठीक है। चलिए घोटक का तत्भव रूप क्या होगा? आप घोटक का तत्भव क्या है भैया बताइए। तो कर लिया होगा आई थिंक, आपने सुना भी होगा घोटक, यार फेमस है। घोड़े को घोटक बोलते हैं। तो 37 कह रहे हैं तत्भव शब्द का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा तत्भव है? आश्रम, आगम, स्नेह या अवगुण। तो आई होप कर लिया होगा अब तक आपने। तो आश्रय जो है ये तत्भव है। आश्रय क्या है? तत्भव। बाकी आगम, स्नेह, अवगुण ये सब तत्सम शब्द हैं। ठीक है। चलिए 38 ट्राई करिए। आकार शब्द का तत्भव क्या होता है? आसान है ये, करा होगा आपने। तो आकार का तत्भव होता है अकाज। ठीक है। जो करा नहीं जाता है आकार, उसको बोलते हैं अकाज। ठीक, तो सी हो जाएगा। चलिए 43 देखते हैं। दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इसमें कौन सा विशेषण है और कौन सा? अब दोस्तों विशेषण विशेष आ गए। ठीक है, ये बताइए। तो देखो दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इसमें किसी की संख्या निहित नहीं है ना, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। तो विशेषण विशेषण पढ़ा होगा आपने, तो इसको ट्राई कर सकते हो आप। चलो 44 देखते हैं। 4 लीटर दूध में कौन विशेष है? ठीक है, बताइए भैया। तो विशेषण क्या होता है दोस्तों? विशेष क्या होता है? आई होप ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो बताइएगा, मैं ये पढ़ा दूंगा आपको। तो देखिए 4 लीटर दूध में जो विशेष है वो दूध है। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण जो विशेषता बताता है। ठीक है, यानी दूध हो जाएगा इसका। तो दोस्तों विशेषण विशेष एक बार शॉर्ट में समझ लो। विशेषण का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम, शब्दों की जो विशेषता बताता है उसको विशेषण बोलते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की बताता है उसी को विशेष बोल देते हैं। कैसे? जैसे ऐसे समझो, जैसे मैं बोलूं गीता सुंदर है। ठीक है, तो कौन सुंदर है? गीता। तो ये विशेष है ना एकदम, कि गीता ही सुंदर है और कोई नहीं, तो विशेष हो गया। और सुंदर उसकी भाई विशेषता बता रहे, यानी ये विशेषण हो गया। ठीक है। अब मैं बोल दूं कि दीपक कलाल मीठा है, तो दीपक कलाल मीठा है ना, तो मीठा शब्द क्या हो गया इसमें? मीठा हो गया आपका विशेषण। और है कौन मीठा? दीपक कलाल, पर्टिकुलरली वही मीठा है, तो यानी वो विशेष हो गया। ठीक है, ऐसे राखी सावंत बकलोल है। ठीक, तो राखी सावंत यहाँ पे क्या हो गई? तो राखी सावंत यहाँ पे हो गई आपकी विशेष, कि वही बकलोल है, और बकलोल क्या हो गया? विशेषण हो गया। उर्फी जावेद जानते होगे, उर्फी जावेद घटिया कपड़े पहनती है, तो उर्फी जावेद क्या हो गई आपकी? विशेष,
कि वही है उर्फी जावेद विशेष, और घटिया कपड़े यानी विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए 39 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है। ठीक है, पहचानिए भैया। आश्चर्य, उज्ज्वल, कोयल या कंटक। तो आई होप कर लिया होगा आपने। तो कोयल जो है वो तत्भव है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इनमें से कौन सा शब्द तत्भव है, फिर से पहचानिए भैया। मधुप, भंवरा, मधुकर और भ्रमर। तो दोस्तों भंवरा जो है वो एक तत्सम नहीं है, तद्भव है। भंवरा क्या है, तद्भव शब्द है, याद रखिएगा इसको। चलिए 45 पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है, फिर से पहचानिए भैया। अभी बताया मैंने आपको ना, कंटक, चुनौती, क्रुद्ध या दाह। ठीक है, तो यहाँ पे कूर्द जो है ये एक विशेषण है। क्या है, विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। बहुत आसान है दोस्तों, अभी बताया मैंने आपको। उसका, किसका, उसका, कैसा है, लंबा है। तो उसकी विशेषता बता रहे हैं ना कि भैया उसका लड़का कितना लंबा है, ये उसकी विशेषता है। तो यानी विशेषण क्या हो गया, लंबा। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताता, अगर ये बोल देता कि अमिताभ बच्चन लंबा है, तो अमिताभ बच्चन विशेष हो जाता और लंबा विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों 41 ट्राई करिए। इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक या प्रत्येक बोधक। बहुत आसान है ये दोस्तों। दोस्तों आवृत्ति क्या होती है, जैसे 100 गुना, 10 गुना, 4 गुना, इकहरा, दुकहरा, ये सब आवृत्ति है। क्रम में तो जैसे एक निश्चित क्रम में 1 2 3 4। समुदाय में ग्रुप की बात होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है इसका, कर लिया होगा आपने। समुदायवाचक विशेषण से क्या संबंधित है ये बताइए। तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति, तो ये तो भैया प्रत्येक में समुदाय तो है नहीं, एक ही है। शताब्दी इसमें भी नहीं है, काफी भी नहीं है, दोनों बहनें, ये ग्रुप बताता है ना, तो डी सही था। 47 कह रहे हैं अनमोल में किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, तो कर लिया होगा आपने। अनमोल भैया ये उसका गुण बता रहा है ना कि वो भैया कितना गुणवान है, अनमोल है। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोल देता काला, समय बता देता, तो ये सब उसके गुण बताते हैं। ठीक है, चलिए 48 ट्राई करिए। विशेषण विशेष में कौन सा एक गलत है। दोस्तों देह का दैहिक बिल्कुल सही है। सुख का शौक नहीं होता, सुख का सुखी होता है, कि वो कितना सुखी है। ठीक है, तो बी था इसका आंसर। चलिए 49 बताइए। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। ठीक है, बताइए। तो तो कर लिया होगा आपने। मीठा क्या है, एक गुण है ना कि भाई वो मीठा है, मतलब अमरूद मीठा है, तो गुण बताता है उसका। क्या बताता है, गुण। ठीक है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, समझिए दोस्तों, अगर विशेषण विशेष पढ़ा है अच्छे से। वह श्रेष्ठ उपासक है, विशेष का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला ना वह काला है, तो इसमें क्या हो गया आपका, विशेष क्या हो गया, उपासक। ठीक है, वह विशेषण है, विशेष हुआ उपासक। ठीक है, चलिए 55 ट्राई करिए। अतिथि के लिए पर्यायवाची, अब आ गए पर्यायवाची अब। ठीक है, अतिथि के लिए पर्यायवाची क्या होता है बताइए। तो दोस्तों अतिथि के लिए अभ्यागत, मेहमान, आगंतुक, ये सब पर्यायवाची अतिथि के लिए होते हैं। ठीक है, तो सी हो जाएगा। चलिए 56 ट्राई करिए। विष्णु के पर्यायवाची नहीं है कह रहा है। तो दोस्तों उपेंद्र, शेषशाही, चक्रपाणी, ये सब विष्णु जी के हैं। उर्मी नहीं है, क्योंकि उर्मी तरंग, लहर, विची उसकी होती है, लहर वगैरह के। ठीक है, तो भी हो जाएगा इसका। दोस्तों 51 कह रहा है इनमें से कौन सा एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, मत्स्य, मीन, तरणी या शफरी। इसको ट्राई करिए। सो दोस्तों मत्स्य, मीन, सफरी ये मछली के हैं, तरणी नहीं है, तरणी नाव का होता है। ठीक है, नौका, नाव। ठीक है, चलिए मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से। कुरंग, भुजंग, तुरंग या केसरी। ट्राई करिए इसको।
सो दोस्तों कुरंग हिरन को कहते हैं, भुजंग सांप को कहते हैं, तुरंग घोड़े को कहते हैं, केसरी जो होता है वो मृगेंद्र मतलब शेर को कहते हैं। ठीक है, तो डी है इसका। क्रोध का पर्यायवाची कौन नहीं है कह रहा है, ये बताइए। रोष, अमर्ष, कोप या स्वत्व। सो दोस्तों रोष, कोष, कोप, अमर ये सब क्रोध के पर्यायवाची हैं। स्वत्व नहीं है, क्योंकि स्वत्व का मतलब होता है अपनापन, है ना, आत्म, ये सब मतलब जो अपनापन होता है उसको स्वत्व बोलते हैं। ठीक है। 58 कह रहा है बैल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वृषभ, बलिवर्द, अशम या गो। ट्राई करिए इसको। तो दोस्तों वृषभ राशि भी सुना होगा आपने, है ना, तो बलिवर्द, अश्म ये सब होते हैं बैल के पर्यायवाची। गो नहीं है, क्योंकि गो गाय का होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो दोस्तों 53 क्वेश्चन कह रहा है विडोजा किसका पर्यायवाची शब्द है। तो 5 सेकंड फिर दे रहा हूं आपको, सोचिए इसको। ठीक, तो विडोजा जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है। किसका है, इंद्र का पर्यायवाची। पता होगा ये आपको अगर पढ़ा होगा। ठीक, तो याद रखना। 54 कह रहा है इनमें एक शब्द वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, बताइए। तो दोस्तों वात का पर्यायवाची हुताशन नहीं है, क्योंकि हुताशन अग्नि का पर्यायवाची होता है। बाकी ये सारे वात, वात मतलब हवा के पर्यायवाची हैं। ठीक, क्वेश्चन 59 पे चलिए आते हैं। सिंह का पर्यायवाची कौन सा है, बहुत आसान है, ये ट्राई करिए। ठीक है, 5 सेकंड हो गए। सिंह का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, पंचानन। क्या होता है, पंचानन, मृगेंद्र, मृगांक नहीं, मृगांक तो चंद्रमा का है, सिंदूर गज का है, अंतक यमराज का है। ठीक है, तो सिंह का होता है पंचानन, केसरी। ठीक है, ये सब सिंह के हैं। और मृगांक नहीं, वो मृगेंद्र होता है। अब जैसे क्वेश्चन 60 कह रहा है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, सोचिए इसको भी। ठीक है, तो चंद्रहास का मतलब होता है करवाल, कृपाण। ठीक है, तलवार जो होती है उसको चंद्रहास कहते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को कर रहा हूँ ख़त्म। टेस्ट कैसा लगा, मज़ा आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ सजेशन हो तो वो भी बताइएगा। सो दोस्तों और ये भी बताइए कि क्या आपको मैं ऐसे ही 10 टेस्ट पूरे करा दूँ, आपको भी टाइम दूँ कि आप भी अटेम्प्ट करें। ठीक है, बताइएगा मुझे।